क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तीसरा चैप्टर है, सूफी संत और भक्ति आंदोलन। इसमें कबीर, गुरु नानक और जो चिश्ती संप्रदाय है उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है दूसरा भाग है, मध्यकालीन भारत। इसमें तीसरा चैप्टर है, भक्ति और सूफी परंपराएं। जो भक्ति और सूफीवाद था इसके बारे में हमें जानना है। कब से कब तक? तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। तो 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो भक्ति सूफी परंपरा थी इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है इसको। और धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ कैसे थे, इनके बारे में जानना है। कौन कौन से ग्रंथ भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको हमें डिटेल में देखने की जरूरत है। लिखा है, आपने जो है अध्याय 4 में हमने पढ़ा है कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में जो है चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक जो है दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने आप को व्यक्त किया है। मतलब यह हुआ कि जो सूफी संत थे या जो भक्ति संत थे, उन्होंने जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया और उसमें अपने प्रवचन और अपनी अच्छी बातों को बताया, अपनी रचनाओं को लिखा। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। जब संत मर गए तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी बात को ग्रंथों में लिख दिया। ये परंपराएं जो है प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती हो गया। ठीक है, आगे लिखा है, इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय के से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। जो भी इतिहास लिखा गया तो उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल किया गया और जो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ उनका भी उपयोग किया गया। आगे लिखा है, हालांकि यह जीवनियां अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनमें से ज्ञात होता है कि अनुयायी जो थे, जो उनके शिष्य होते थे, इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह को से देखते थे। अगर उनकी अच्छाई ही लिखते थे, कभी उनकी बुराई नहीं करते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि यह स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजनाओं को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इनके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। ठीक है, लिखा है, पहला आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर भारत है, जो आपका उत्तर प्रदेश है, वहाँ गंगा यमुना जो संस्कृति है उससे हम यहाँ पर शुरू करते हैं, धार्मिक विश्वास और उसके आचरण से। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता आधिकारिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हो गई इस समय। ठीक है, आगे लिखा है, पूजा प्रणालियों का समन्वय कैसे था। वह इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यह कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी
और इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों तक द्वारा ही ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति किया जाना और उसे एक नया रूप देना, रूप प्रदान करना। तो ब्राह्मणों, स्त्रियों और सामाजिक रूप से जो अन्य वर्ग के लोग थे, उनको एक अलग तरीके से व्यवहारित किया गया। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का एक परिणाम है। ठीक है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जगन्नाथ कहाँ मंदिर कहाँ है? यह आपका उड़ीसा के पुरी में है। और याद रखना, ये भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और जो है उनकी बहन सुभद्रा का ये मंदिर है। कौन सा? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है। और ये उन्हीं की आकृतियां हैं। ये आकृति आप ये देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। ठीक है। आगे लिखा है महान और लघु परंपराएं। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट जो है रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन जो कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता है। ठीक है। आगे लिखा है इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। ठीक है। और साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे। इस महान परिपाटी के सर्वथा भिन्न थे, जिन्हें हम लघु परंपरा के नाम से अभिहित करते हैं। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपरा में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इंकार नहीं करते हैं, तथापि वे इन शब्दों में जो है पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है, उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका यह है कि इन शब्दों को उद्धर चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। आगे लिखा है कि चित्र 6.2 की और जो है 4.26 अध्याय 4 की तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज की जो है लकड़ी से स्थानीय जनजाति के जो है विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है। ये किसकी बात हो रही है? तो ये जगन्नाथपुरी के मंदिर की बात हो रही है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर के पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी यह लक्ष्मी के रूप में, कभी विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। ठीक है। यहाँ पर एक मूर्ति दी गई है, आप देख सकते हैं। ये बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति है, आप ये देख सकते हैं, बिहार से प्राप्त हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भेद और संघर्ष। ये क्या होता है? लिखा है अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तो तांत्रिक विधि से देवी की पूजा होती थी, जैसे काली। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इनके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों में शैव और जो है बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। तो याद रखना, जो तांत्रिक विधि थी ये शैव और बौद्ध दर्शन को भी क्या किया? प्रभावित कर दिया। खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से
उभर जाती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह से गौण हो गए। तो वैदिक काल में याद रखना के बाद इंद्र जो है, वरुण और अग्नि, ये सब जो है देवता क्या हो गए, ये छोटे हो गए और उनके स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े देवता बन गए। आगे लिखा है, हालांकि साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही इसका निरूपण नहीं मिलता है दिखता है। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना उनके विशद पौराणिक जो है मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती है, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणित माना जाता रहा है। ठीक है, आगे लिखा है, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता को अवहेलना करते थे, इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च जो है प्रक्षेपित कर देते थे, मतलब उन्हें सर्वोच्च देवता मानते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, तथापि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में खासकर देखना होगा। मतलब इन्हीं सब के बारे में हमें भक्ति आंदोलन में पढ़ना है। इन्हीं बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति पूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति पर प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर के उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। मतलब मंदिर में पूजा से लेकर के और उपासक जो घूम घूम करके साधु संतों के रूप में पूजा करते थे, उन भगवान से प्रेम करते थे, वहां तक भक्ति आंदोलन को दिखाया गया है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म में यह पद्धति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। तो लिखा है, आराधना के तरीकों मतलब पूजा के तरीकों के कर्मिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया, जैसे शंकराचार्य। यदि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, कौन? ब्राह्मण लोग। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत और स्थान दिया। ठीक है, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। तो ध्यान रखना, यहाँ विविधताओं को भी ज्यादा महत्व दिया गया था। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। तो भक्ति जो आंदोलन है उसको 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला सगुण विश्लेषण सहित और निर्गुण विश्लेषण रहित। प्रथम वर्ग में शिव विष्णु और उनके अवतार देवियों की आराधना आती है। तो जो सगुण होता है, सगुण में हम मतलब शिव विष्णु और उनके अवतार और देवियों की उपासना करते हैं। और निर्गुण में क्या करते हैं, तो इनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। निर्गुण का मतलब हो गया जिस देवता का कोई आकार ही ना हो तो उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो निराकार ईश्वर की उपासना किसमें करते हैं? निर्गुण में। और सगुण में जो है भगवान के रूप और उनकी मूर्त रूप में उनकी आराधना करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था कि सगुण और निर्गुण भक्ति क्या होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। याद रखना, तमिलनाडु में जो है अलवार थे ये वैष्णव को मानने वाले थे और नयनार शिव को मानने वाले संत होते थे। इनके बारे में जानना है। ये क्वेश्चन यहीं से कई बार एग्जाम में आया है और यह घटना 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में हुई। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी और अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारों शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। तो अलवार कौन है और नयनार कौन है ये मैंने बता दिया, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। मतलब ये लोग किसमें गाते थे? तो ये लोग जो है तमिल भाषा में अपने देवता के जो है भजन गाते थे और एक जगह से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। आगे लिखा है, अपनी यात्राओं के दौरान
अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का जो है निवास स्थान घोषित किया। मतलब अलवारों ने और नैनारों ने अपने अपने देवता के जो है बहुत सारे निवास बनाए। इन्हीं स्थानों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वह तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, आगे लिखा है जो है यहाँ पे लिखा है चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और आयस्प्रिय, मतलब जो छुआछूत होते थे, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ लिखा है जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या था। तो भक्ति जो संत थे उनका जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो लिखा है कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाएगा कि क्या जो अलवार और नैनार है इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। बिल्कुल किया था। और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता का भी विरोध किया था, ब्राह्मणवाद का भी विरोध इन लोगों ने किया था। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों के थे। ठीक है, जो भक्ति संत होते थे वो अलग अलग समुदाय से आते थे, अलग अलग जाति से आते थे, इसीलिए इन लोगों ने जाति को और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। जैसे कुछ ब्राह्मण थे, कुछ शिल्पकार थे, कुछ किसान थे और कुछ तो इन जातियों से आए थे जो आयस्प्रिय माना जाता, जिसे हम शूद्र कहते हैं, वहां से भी भक्ति संत आए थे। जैसे बहुत सारे, जैसे रविदास हो गए। आगे लिखा है अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है नल यार दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। तमिल वेद के रूप में इसको याद रखना। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। ठीक है, आगे लिखा है स्त्री भक्त। तो लिखा है संभवतः यह परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरण आंडाल, तो जो है आंडाल नामक अलवार स्त्री भक्ति गीत के व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी अलवार संत थी जो स्त्री थी तो उसका नाम क्या था, अंडाल। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर, उनकी प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिवभक्त जो है कर इक्काल जो है अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं से ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को क्या दिया, चुनौती दिया। तो जो पितृसत्तात्मक समाज था उसको इन्होंने ललकारा। लिखा है भक्ति साहित्य का संकलन। तो लिखा है 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन तैयार किया गया। जो 12 संत थे, ये भी याद रखना कि जो अलवार थे वो 12 संत थे टोटल, तो इन्हें हम 12 अलवार कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो 12 अलवारों की जो रचनाएं लिखी गई उनका नाम क्या था, उसका नाम था नल या दिव्य प्रबंधम। 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही जो है अम्पार संबंदर और सुदंदर कविताएं तो रम नामक संकलन में लिखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राज्य के साथ संबंध। भक्ति आंदोलन के संतों का राज्य के क्या संबंध थे। लिखा है अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। तो सरदारियां कौन कौन थीं, तो पल्लव थे, चोल थे और पांड्य थे। इसी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी तक इसमें शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। किसको, बौद्ध और जैन को, राजाओं द्वारा। यह रोचक बात है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है।
विरोध का स्वरूप नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इन विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। याद रखना, जो राजकीय अनुदान होता था उसको लेकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म और नैनारों और अलवारों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी में सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान में दिया। ठीक है, तो ये भी जो है हमें देखने को मिलता है कि बाद के जो है बहुत सारे राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए दान में दिया, जिससे वैष्णव और शिव के जो है बहुत सारे मंदिर बनाए गए। ठीक है, आगे लिखा है चिदम्बरम, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तंजावुर, ये भी तमिलनाडु में है। गंगेकोट चोलपुरम, ये भी तमिलनाडु के एक विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नटराज की प्रतिमा। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। तो जो शिव अलग अलग तरीके से डांस करते थे, जैसे आपका जो है नृत्य करते थे, तो उसके शिल्पकारों ने जो मूर्तियां बनाई उसी को नटराज कहा गया। तो नटराज जो है शिल्पकारों के लिए एक आदर्श के रूप में ये शैव धर्म देखने को मिला। नैनार और अलवार संत जो है बेल्लार कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। तो याद रखना, चोल काल में कृषकों को बेल्लार कहते थे। ठीक है, इसीलिए आदर्श आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण, चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पत्थर और धातु से जो है मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते और गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये जो संत होते थे ये उसी स्थानीय भाषा में गीत लिखते थे जिससे लोगों को वो बात समझ में आई। आगे लिखा है, इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ जो है तौरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परातक प्रथम ने संत कवि अम्पार समंदर और सुद्रार की धातु प्रतिमाएं एक जो है शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। तो राजाओं को जो है प्रश्रय दिया गया। अब आप ये मूर्ति देख सकते हैं, ये नटराज की मूर्ति है भगवान शिव की। ठीक है, तो याद रखना, शिल्पकारों के लिए क्या बन गया? एक आदर्श बन गया और ऐसी बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। कर्नाटक में याद रखना कि शैव धर्म के लोग जो पाए जाते हैं उन्हें हम वीर शैव कहते हैं। जो शिव को मानते हैं उन्हें हम लिंगायत भी कहते हैं। तो कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो लिखा है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व जो है बास बन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। 1106 से 1100 जो है 68 तक, मतलब 1168 तक बास बन्ना जो है कलाचुरी राजा के जो है दरबार के मंत्री थे। उनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर युवा लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाई। तो लिंगायत कौन है इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वह जो है शिव की जो है आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर जो है चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। इन्हें जो है श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु कहलाते हैं या शामिल है। ठीक है, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, मतलब जो शिवलिंग है उसमें जाके सब लोग लीन हो जाएंगे, मतलब शामिल मिल जाएंगे उसमें, तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वह पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। तो लिंगायत जो है वो जलाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं? दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई। तो जो लिंगायत लोग होते हैं वो पुनर्जन्म
के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। ये भी क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वह लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था वह जो है वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति मतलब उनका उल्टा उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, यहां दिया है नए धार्मिक जो है विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों खास तौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित किया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण में की रचना हुई। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में होता है। तो भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत कहाँ होती है, ये भी महाराष्ट्र में देखी गई। अब आते हैं उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। मतलब यह हुआ कि उत्तरी भारत में जो उत्तर भारत है उसमें जो है धार्मिक या भक्ति आंदोलन कैसे प्रारंभ होता है लिखा है। लेकिन ये भी याद रखना, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, जो इसका जन्म होता है वो दक्षिण भारत में होता है, लेकिन उसका जो है विकास कहाँ होता है तो उत्तर भारत में होता है। तो लिखा है इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। उन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंतु इतिहासकारों को आलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कि कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? ठीक है, आगे लिखा है कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इन सभी मतलब जो आपका राजपूत राज्य है उनका उदय हुआ इसी काल में, और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। वह ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। तो ब्राह्मण जो है राजा के साथ मिलकर उनको सलाह भी देते थे और धार्मिक कार्य भी करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को किसी ने चुनौती देने का प्रयास नहीं किया। इसी समय वह धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे से बाहर थे उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। इनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। जुलाहे जो कपड़े बनाते हैं। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका भी महत्व बढ़ता चला गया होगा। ठीक है, बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य और जो है पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुएं की मांग बढ़ती चली गई, जो धार्मिक वस्तुएं थी। आगे लिखा है अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में रखे सामने। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो जो धार्मिक जो संत होते थे वो किस भाषा का उपयोग करते थे, जो आम जनता की भाषा थी, और वेद चूंकि बहुत कठिन थे, संस्कृत में थे, इसलिए उनको चुनौती दी गई। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व जो है भारत में तुर्कों का आगमन था। तो यही वो काल था जिस काल में तुर्कों का आगमन हुआ, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में होती है। आगे लिखा जो है दिल्ली मतलब सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ, मतलब उनका पतन हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन हुआ इसी समय, जो आगे हम लोग देखेंगे, और इन परिवर्तनों का एक जो है महत्वपूर्ण अंग था। तो इसी समय इस्लाम धर्म में सूफियों का भी आगमन हो गया, जिस समय हमारे देश में भक्ति आंदोलन चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुरान शरीफ की एक लाइन लिखी गई है पांडुलिपि में। तो उस समय कुरान शरीफ को ऐसे ऐसे लिख करके और उनको बेचा जाता था। ठीक है, आगे लिखा है दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। तो दुसाले के नए ताने बाने क्या है, इस्लामी परंपराएं कैसे हमारे यहाँ पहुंची। तो लिखा है जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों में बना रहा।
प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए और उसी समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आकर बस गए, जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है, जैसे आपका सऊदी अरब, जो आपका अरब देश होते हैं, ठीक है। तो वहीं इस्लाम धर्म का क्या हुआ, उदय होता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास क्या थे उस समय, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो 711 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित किया। तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, सिंध पर हुआ था, और सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे, जिनको पराजित किया गया था और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो सिंध को जो है अरब जो है क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तक तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो हम गुलाम वंश जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक, इस सब के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का जो है स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। यहां दिया है उलमा क्या होता है, तो याद रखना इस्लाम धर्म से के ज्ञाता थे। उलमा जो होते थे वो इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वह धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत काल में उलेमा और जो होते थे वो धार्मिक इस्लाम धर्म के अच्छे जो है विद्वान होते थे और ये राजाओं के संरक्षण में काम भी करते थे। आगे लिखा है सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन में चलना होता था। तो उलमा जो होते थे उन्हीं के मार्गदर्शन पर इस्लामी शासक काम करते थे और वो धार्मिक सलाह देते थे। उलमा से यह उपेक्षा की जाती थी कि वह शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं। तो जो शरिया कानून होता था इस्लाम धर्म का, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी उलेमाओं की कि वो राजा को यह जो है सुनिश्चित करें कि वो इस्लाम के अनुसार ही काम करें, उसके इतर कोई काम न करें। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी संख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, यहाँ अधिकांश हिंदू थे। इस संदर्भ में जिम्मी जो है व्युत्पत्ति मतलब इसकी उल्टा अरबी भाषा का जिम्मा से अर्थात संरक्षित क्षेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्भिद धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो जो इस्लाम धर्म को अपना लिया उन्हें हम जिम्मी कहते थे। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। तो जजिया किससे लिया जाता था, जो गैर इस्लामी जो गैर मुसलमान होते थे उन्हीं से जजिया लिया जाता था और उनका मुसलमान शासक संरक्षण करते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा कि आप देखेंगे कि मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरह काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः अगर देखा जाए तो बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान जो है वह कर की छूट हिंदू, जैन, फारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त किया। तो कई मुसलमान ऐसे थे जो अन्य धर्मों को जमीन में दान दिया और उन्हें जो है उनके प्रति श्रद्धा के भाव भी रखते थे। ऐसे अनुदान अनेक मुगल शासकों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए थे। यह लिखा है खंभात का गिरजाघर। तो लिखा है फरमान द्वारा एक उद्धत फरमान बादशाह हुक्मनामे का अंश जिसे जो है 1598 में अकबर ने जारी किया था, ठीक है। तो लिखा है कहाँ के लिए, खंभात के लिए, गुजरात के लिए। लिखा है हमारे बुलंद और मुकद्दम पवित्र जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंभात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए यह शाही फरमान अकबर ने जारी किया जा रहा है। खमायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए, मतलब उन्हें बाधा ना डालें और उन्हें गिरजाघर की जो है तामीर करने दें, मतलब वो बनाने दें।
जिससे वह अपनी इबादत कर सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की तरह ही तामील या पालन हो, मतलब कि जो उनको जमीन दी गई थी कि जगह बनाने के लिए अकबर ने जो दिया था उसका पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है बादशाह, जहांगीर और एक जोगी को दर्शाया गया चित्र है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जहांगीर हैं एक जोगी के साथ बैठ के वार्ता कर रहे हैं। तो अन्य धर्म के लोगों को भी महत्व दिया जाता था अकबर, और खास करके किसके समय में, तो ये था अकबर और जहांगीर के समय में। आगे लिखा है लोक प्रचलन में इस्लाम क्या था। तो इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वह शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। धीरे धीरे इस्लाम इन वर्गों में भी फैल गया। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, मतलब इस्लाम धर्म के लोगों को क्या क्या 5 चीजें माननी होती है। तो नंबर 1, अल्लाह जो है एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या मैसेंजर हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात जमात बांटनी चाहिए। खैरात मतलब होता है कि जो है लोगों को दान देना चाहिए। और ये जो रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये इस्लाम धर्म के मूल चीजें हैं। ये जो है हर मुसलमानों को मानने के लिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक सिया सुन्नी वजहों से और स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती है। उदाहरणतः खोजा जो है, अगर देखा जाए, खोजा इस्लामी सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन जो है नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी और हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा जो है अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट कहाँ है, केरल में है, के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों और जैसे मृतकुल्यता और जो है मृत्यहंता को भी अपनाया। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये लिपि लिखी गई है और उस समय जो कुरान था उसको लिखा गया है, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का जो है सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। तो मस्जिद बनाई गई, मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का जो है मक्का की तरफ जो है अनुस्थापन, जो मेहराब प्रार्थना का आला और जो है मिंबर व्यास पीठ की स्थापना से लक्षित होता है। तो याद रखना, जो मस्जिदें बनाई जाती थी उसका मुंह किधर की ओर रखते थे, तो मक्का की ओर। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत का निर्माण का सामान, ये सब चीजें। ठीक है, यहां दे रखा है कि जो है मातृहंता वह परिपाटी थी जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती थी और उनके पति उनके साथ आकर के रह सकते थे, मतलब घर जमाई बन के। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं ये केरल में एक मस्जिद है जिसका शिखर बनाया गया है। तो उस समय ऐसे ही मस्जिदें बनती थी। ठीक है, ईंटों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है समुदायों के नाम। ठीक है, तो लिखा है हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित घोतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वो इस ग्रंथ को उजागर, मतलब इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द ही शायद कहीं प्रयोग हुआ हो, उस समय की बात है। इसके अलावा इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की जो है मुसलमानों को जो है तुर्क कहा गया है। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से लोगों को जो लोग फारस से आए थे, मतलब ईरान से आए थे, उन्हें पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को जो नए प्रवासियों के साथ जोड़ा गया था, उदाहरणतः तुर्क और जो है
अफगानों को शक और यवन ग्रीकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो जो शक और कुषाण आए थे हमारे यहाँ, यवन आए थे, उनके साथ इनको जोड़ा गया। इन प्रवासी समुदायों की, जो प्रवास मतलब जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आए, जैसे तुर्की आए, अफगानी आए, हमारे देश में आए, शक भी हमारे यहाँ आए, यवन भी हमारे यहाँ आए और आके हमारे देशों में, मतलब हमारे देश में बस गए। तो लिखा है कि इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। तो याद रखना, जो हमारे देश में बाहर से आए थे उन्हें हमारे ग्रंथों में मलेच्छ कहा गया है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, पालन उस समय नहीं करते थे। आप ये देखिए, श्रीनगर में झीलम नदी किनारे एक मस्जिद बनाई गई है, आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है मुकुट का नगीना। सब ठीक है, ये मस्जिद है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में जो हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। ठीक है, जैसा कि हमने 5 अध्याय में देखा था कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं समझा जाता था। तो हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, एक परंपरा है। ठीक है, आगे लिखा है, सूफी मत का विकास। सूफी मत का विकास कैसे होता है हमारे देश में? सूफी कौन होते हैं? तो सूफी इस्लाम धर्म में सुधार करने वाले लोग होते थे, जो इस्लाम धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे और गाना के द्वारा, संगीत के द्वारा अपना धर्म का प्रचार करते थे। तो लिखा है, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में जो है खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। मतलब इस्लाम धर्म में कुछ लोग रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़े, जैसे भक्ति आंदोलन में हुआ। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। मतलब इन लोगों ने जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा थी उनका जो है विरोध किया और कहा कि हमें जो है बदलाव को और ऐसे चीजों को अपनाना है जो समाज के लिए हितकर हो। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को जो है इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख ली। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर किया। ठीक है, यहाँ लिखा है सूफीवाद और जो है तसव्वुफ क्या होता है। तो लिखा है, सूफीवाद जो है 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे तसव्वुफ कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन या उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। जो सूफी लोग होते थे वो ऊनी कपड़ा ही पहनते थे। आप इस मैप पे यहाँ दे सकते हैं, ये सूफी लोग हैं, ऐसे ही सूफी लोग रहते थे। ठीक है, तो उनके पहनावा से उनका नाम पड़ गया। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ, मतलब जिसका मन साफ होता है। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो। तो जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायी मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होते थे, तो उससे भी ये शब्द निकलता है। अब आते हैं, लिखा है खानका और सिलसिला क्या होता है। तो जहां सूफी रहते हैं उस घर को, उस निवास को खानका कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। और जो है, जो उनके अलग अलग संगठन बन गए उन्हें सिलसिला कहा गया, या उन्हें हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। लिखा है 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख, अरबी पीर और जो है मुरीद फारसी के हाथ में होता था। पीर मतलब गुरु और मुरीद मतलब शिष्य। वह अनुयायी मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी
नियत रहती थी। मतलब यहाँ पे गुरु और शिष्य की परंपरा व्याप्त थी। आगे लिखा है 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सूफी सिलसिले मतलब हो गया कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग संगठन बनने लगे। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक होती है। तो गुरु और शिष्य के बीच में, मुरीद मतलब होता है शिष्य, तो शिष्य और गुरु के बीच में जो संबंध होता है उसको बताया गया। ठीक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी जो है पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी होती है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है। याद रखना, जो मोहम्मद साहब हैं और जो आम जनता है, शिष्य है, उन्हीं के बीच में शेख होते थे जो मोहम्मद साहब की बातों को, अच्छाइयों को अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ा करके जो है थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। ठीक है, आगे लिखा है पीर की मृत्यु के बाद, मतलब गुरु की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह बनाई जाती थी। फारसी भाषा में इसका अर्थ होता है दरबार। उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। तो जो पीर होते थे, जो ये सूफी संत होते थे, जब वो मर जाते थे तो उन्हीं के पे एक जो है दरगाह बना दी जाती थी। जैसे हमारे यहाँ अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वो क्यों बनाई गई, तो पीर का एक जो मृत्यु के बाद जो दरगाह बनाई गई, आज वो भक्ति का केंद्र हो गया और जो उनके शिष्य होते हैं वो जाकर के वहां पूजा करते हैं। इस तरह पीर की दरगाह पर जो है जियारत के लिए जाने की, खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चढ़ पड़ी। जिस दिन वो मरे थे इसलिए वहां मेला लगने लगा बहुत सारी जगहों पर। इस परिपाटी को उर्स, विवाह मायने पीर की आत्मा ईश्वर से मिलन कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीकृत मतलब एकीभूत हो जाते हैं, मतलब जाके ईश्वर में, गुरु अल्लाह में मिल जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी हमारे देश में शुरू हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है सिलसिलों के नाम क्या हैं, तो लिखा है ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिरी जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नाम उनके जन्म स्थान पर पड़ा, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर के से लिया गया है। तो चिश्ती हमारे यहाँ संप्रदाय था। वली किसे कहते हैं, वली बहुवचन औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है और उनसे मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता, मतलब जो है कुछ चमत्कार करने की शक्ति रखता है, उसे वली कहा गया है। ठीक है, आगे लिखा है खानका के बाहर। खानका मतलब कि उनके निवास स्थान से बाहर क्या है, तो कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, मतलब अपने घर को छोड़ करके और घूम फिर करके जिंदगी बिताने लगे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेसरिया कहा गया। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरा सूफियों से अलग करके उन्हें देखा जाता था। तो सरिया का जो पालन नहीं करते थे उन्हें बेसरा, और जो पालन करते थे उन्हें हम बासरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है उपमहाद्वीप पे चिश्ती सिलसिला। तो हमारे यहाँ सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय के लोग आए। तो लिखा है 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। जो है इसका कारण यह है कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी उन्होंने अपना लिया। तो बिल्कुल भारतीयों की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया, इसलिए जनता ने उन्हें क्या किया, अपना लिया। चिश्ती के खानका में जीवन। तो खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, मतलब वहां लोग मिलने भी आते थे। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानका के बारे में पता है। वो कहाँ थी, दिल्ली में थी, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे जो है गियासपुर में
था। ठीक है, जो आज निजामुद्दीन है दिल्ली में, वहीं पे था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहां सहवासी और अतिथि रहते और उपवास करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी होते थे। ठीक है, शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां जो है वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानका को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण भी लिया था, जाकर के वहां पर अपनी जान बचाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ एक सामुदायिक रसोई, लंगर, फतू और बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताजीब ले लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। मतलब हर वर्ग के लोग यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन जो है सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर पर मुंडन और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक है कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया, जो भारत की परंपरा थी। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वासियों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थ यात्री आने लगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने भारतीय परंपरा को अपनाया और भारतीय लोगों के बीच में जो है सरल भाषा का प्रयोग किया। इसीलिए उनकी जो है ख्याति हमारे देश में उनके लिए, चिश्तियों के लिए बढ़ गई। यहाँ पे दिया है कुछ चिश्तियों के बारे में, लिखा है चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक कौन थे। तो सबसे पहले याद रखना, शेख जो है मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे। 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये अजमेर में अपनी खानका या दरगाह स्थापित किया था। तो याद रखना, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, जहां वो मर गए थे। दूसरा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु भी थे। इनकी जो है मृत्यु 1235 में, ठीक है, और दिल्ली में हुई थी। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर 1265 में मरे थे, जो है अजोधन पाकिस्तान में। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में मरे थे दिल्ली में। और शेख जो है नसीरुद्दीन चिराग देहली 1356 में मरे थे दिल्ली में। तो सबकी खानका अलग अलग थी और ये जो है जहां पे ये मर गए वहीं पर इनके लिए वो समाधि बना दी गई। ठीक है, अब हम लोग चिश्ती उपासना जो है जियारत और कव्वाली के बारे में बात करते हैं। तो लिखा है, सूफी संतों की दरगाह पर दी गई जो है जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी करबत की कामना की जाती थी। पिछले 700 सालों से अलग अलग समुदायों, मतलब संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं, जैसा ऊपर आगे बताया था मैंने। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यहाँ दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वासियों की महानता और जो है राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इबादत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाई थी। ठीक है, बाद में यहाँ चद्दर चढ़ाया जाने लगा। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात के को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे और आज भी सबसे ज्यादा हिंदू ही जाते हैं वहां पे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने भी अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया और
कभी तो साल में 2-3 बार, और कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति या फिर पुत्र प्राप्ति के जन्म पर भी ये यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, और यह देखना, जो ये चित्र है, ये शेख जो है गयासुद्दीन वो निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का है। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो ये निजामुद्दीन औलिया था, उन्हीं का ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अजमेर में जो यात्रा करने जहांगीर गए थे, तो उनके बारे में ये अलग से मैप बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मुल्क का चिराग। तो मुल्क का चिराग किसे माना जाता था? तो चिराग ए दिल्ली को माना जाता था। उन्हीं के बारे में यहाँ एक विवरण दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है मुगल शहजादी जो है जहां आरा की जो है तीर्थ यात्रा 1643 में हुई थी। तो जहां आरा कौन थी? तो जहां आरा जो है ये जो है औरंगजेब की जो है बहन थी, और ये जो है शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। तो उसने जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब उन्होंने यात्रा किया था तो अपनी जीवनी लिखी थी। अब तो उसमें उन्होंने जो है उनकी तारीफ की थी, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे। कौन? अकबर, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों पर दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। अकबर ने नाच और संगीत की जो है जियारत का हिस्सा थे, मतलब इसी द्वारा पूजा पाठ होता था, मतलब गाना गा करके संगीत के द्वारा, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे जो है परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम, ताप और फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। चिश्ती से जो है उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से क्या थे? जुड़ गए थे। तो स्थानीय जो है परंपरा से जुड़ने के कारण इनका महत्व पूरे भारत में क्या हो गया? फैल गया था। ठीक है, यहाँ लिखा है भाषा और संपर्क, को किस भाषा का यूज करते थे और क्या उनका संपर्क था? तो लिखा है न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी मतलब हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो बाबा फरीद के कुछ जो है वचन जो है वो कहाँ मिलते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं जो है मसनबी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो है प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी जो है आजमाइश प्रतीत होती है कि आत्मा की परमात्मा पर पहुंचने की यात्रा की। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। ठीक है, मतलब जब ऐसे गाना होता था, जब वो गाना गाया जाता था भक्ति के रूप में। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्षिणी उर्दू का रूप में दिखी छोटी कविताएं थीं जो 17वीं 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने लगे चिश्ती संतों द्वारा रची गई। यह रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। तो उस समय महिलाएं जो होती थी वो भी जो है घरेलू काम करते हुए ये सब काम पूजा पाठ करती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के नाम से लिखी गई, जो लोरी गाई जाती है और शादी के अवसर गाए जाते हैं वो भी लिखा गया। ठीक है, यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चली आ रही भक्ति परंपरा से क्या थे? तो प्रभावित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अमीर खुसरो और कौल क्या है? तो लिखा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रखना 8 ऐसे राजा थे जिनके दरबार में काम किए थे, और यहाँ अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया था। और जिस दिन औलिया की डेथ हुई थी उन्होंने इसी दिन आत्महत्या कर ली थी। तो लिखा है अमीर खुसरो 1253 से 1325
1325 में जिस दिन जो है उन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया मर गए थे, उसी दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी मतलब शिष्य थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया था। तो जो कहावतें होती हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार अमीर खुसरो किया था। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। तो जो क्या कहते हैं कहावतें होती हैं वो कव्वाली समय ही गाई जाती हैं। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाए जाने वाले कव्वाल जो है अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। तो कव्वाली आप लोग देखा होगा इसी तरह गाते हैं कि सूफी संत की दरगाह पर यहीं से शुरू हुआ था और कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने ही किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूफी और राज्य। तो चिश्ती संप्रदाय याद रखना सबसे पुराना संप्रदाय था और इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है। तो चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था। ये लोग जो इनके संत होते थे बहुत संयम और बहुत सादगी का जीवन जीते थे। ठीक है, आगे लिखा है जिनमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। मतलब ये किसी राजा के अधीन नहीं रहना चाहते थे, सत्ता से दूर रह करके ये काम करते थे क्योंकि इनका जीवन सादा और संयमी जीवन जीते थे। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। मतलब वो राजनीतिक सत्ता से अलगाव नहीं रखते थे लेकिन किसी राजा के अधीन रहना नहीं चाहते थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त जो है इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए थे। कई जो है हमारे देश के जो है उस समय दिल्ली सल्तनत के कई राजाओं ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे किंतु जो है इनको खजाने के बजाय खाने, कपड़े, रहने और व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की जो है महफिलों पर पूरी तरह खर्च करते थे। मतलब वो खजाने में रखते नहीं थे, वो इसको जो है जन कल्याण के लिए पैसा खर्च करते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। इससे आम जनता उनकी ओर क्या होती थी? आकर्षित होती थी। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जनता में उनका चमत्कारी विश्वास ज्यादा था तो राजा भी जो है ये उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे कि जिससे जनता भी उनको माने। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्की ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो जो है तुर्कों ने तो उलमा द्वारा शरिया कानून लागू किए जाने की मांग ठुकरा दिया गया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। तो सूफी संतों का सहारा लिया तो जो सूफी संत थे वो जनता को समझाते थे जिससे जो है राजा का मान बढ़ जाता था। जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से जो है उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की जो है व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। लिखा यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। मतलब वो लोगों को समझाते थे कि जो है कैसे आप लोगों को रहना है, कैसे जीवन जीना है, इन सब के बारे में। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे जिससे जो है उनकी भी ख्याति बढ़ जाए। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर मतलब बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण स्वरूप शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल जो है मशेख, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो याद रखना कि सुल्तान उल मशेख किसकी उपाधि थी? तो शेख निजामुद्दीन औलिया अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, यहाँ एक दरगाह दी गई है। यह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जिसको अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो ये भी एक जो है चिश्ती जो है वो थे और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे जो है जहांगीर का नाम सलीम भी रखा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है नवीन भक्ति पंथ
उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। ठीक है, तो लिखा है अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति जो है अभिव्यक्ति मिलती है। तो लिखा है देवीय वस्त्र की बुनाई कबीर। तो लिखते हैं कबीर के बारे में है, तो कबीर जो है एक भक्ति संत थे, ठीक है, और जो हिंदू मुसलमान दोनों को मानते थे इनको। ठीक है, तो लिखा है कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। आगे लिखा है कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है, जिसे कबीर जो है बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। तो याद रखना जो बीजक है वो किसे लिखा था, तो कबीर ने लिखा था। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के जो है दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई अन्य पद जो है आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहिब, उसमें भी कबीर के दोहे पाए जाते हैं, संकलित है उसमें। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद पर संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मोड़ से छापा गया, उसे जो है प्रिंटिंग किया गया। आगे लिखा है कि कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण जो है कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं उन्हें जो है उलट बासी उल्टी कही उक्तियों के नाम से जाना जाता है, जिससे उन्होंने कई जगह पे व्यंग भी किया था। इस प्रकार लिखी गई कई उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया, मतलब जो उन्होंने कहा उनके कई तरह से उनके अर्थ को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की जो है मुश्किल दर्शाता है। केवल जा फूलिया फूल बिन और समंदरी जो है लागी आगी जैसी अभिव्यंजनात्मक कवि की रहस्यमयी जो है अनुभूतियों को दर्शाती है, मतलब जो उन्होंने कहा उसको जो है अलग अलग तरीके से पेश किया गया। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वह इस जो है सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित हुए सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर भी संबोधित करते थे, मतलब वो जो है वेदांत को भी मानते थे और अल्लाह को भी मानते थे। कबीर कुछ और शब्द पदों का उल्लेख करते हैं, जैसे शब्द और शून्य, या अभी जो है व्यंजनाएं हैं योगी परंपरा से ली गई थी, तो उनके द्वारा जो किया गया वो दोनों धर्मों में हमें मिलते हैं। आगे लिखा है विविध और कभी तो जो है विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंगित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन और एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं, मतलब कि कबीरदास की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का भी विरोध करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इसके सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल जो है नाम जो है सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। तो कबीर जो है कई जगह पर उनका जो है अलग अलग तरीके से उल्लेख किया गया। क्या ये सभी रचनाएं कबीर द्वारा रची गई हैं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ लोगों ने अलग से लिख दिया हो। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं, और कबीर की जो है समृद्ध परंपरा इस तथ्य की घोतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी। ठीक है, ये आपका जो है चित्र यहाँ दिया गया है उनका। ठीक है, मुगल काल में जो है जो संगीत होता था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं और विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, अवध प्रदेश उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से जो है घनीभूत हुए हैं। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो कबीर के लोग को लेकर के हिंदू मुसलमान सब लोगों ने दावा किया कि हमारे हैं और ये हमारे हैं। आगे लिखा है यह जो है
तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू हैं अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं। मतलब कि हिंदू मुसलमान आज को लेकर आज भी विवाद है कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है महान, को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका लालन पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था, जिसे जो जुलाहे थे नीरू और नीमा, और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिलाने वाले गुरु रामानंद थे। तो रामानंद जो है के शिष्य कौन थे? तो कबीर थे। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। मतलब गुरु जो कबीर थे वो किसी के लिए अलग से नहीं किया, किसी धर्म के लिए नहीं किया, उन्होंने जो गाया वो सभी के लिए है, लेकिन लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से जो है उसका व्याख्या कर लिया। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, जब तक उन्हें बहुत सी लंबी वायु न दे दी जाए। अतः वह परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी एज को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हुई, इसलिए इनको एज का पता ही नहीं चलता कि इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं 14वीं शताब्दी ईस्वी में। किंतु इनमें से यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत आज बाद की पीढ़ी के लिए उनकी महत्वपूर्ण बन गई। तो बाद में जो लोग आए उन्होंने कबीर को और आगे बढ़ा दिया। अब बात करेंगे जो है बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द का। तो बाबा गुरु नानक पहले हिंदू थे और खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। लिखा है बाबा गुरु नानक जो 1469 में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है 1539 में इनकी डेथ हुई थी। का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की थी। याद रखना, इन्होंने गुरु नानक ने मक्का की भी यात्रा की थी, और साथ में जो है इन्होंने अयोध्या की भी यात्रा की थी, ठीक है, और श्रीलंका भी कई बार गए थे। आगे लिखा है बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण मतलब जिसमें ईश्वर का कोई आकार ना हो। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप। इन सब का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकार दिया। मतलब हिंदू धर्म और मुसलमानों के जितने भी धर्म ग्रंथ थे उन्होंने इनको नकार दिया, ठीक है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्व रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब को उपासना के लिए एक सरल मतलब निराकार के रूप में उनको पूजा जो है उपाय बताया, और वह था उनका निरंतर स्मरण और नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में जो है शब्द के माध्यम से सामने रखा। बाबा गुरु नानक यह जो है शब्द अलग अलग रागों में गाते थे, और उनका सेवक जो है मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। तो याद रखना, रबाब बजा करके, रबाब एक यंत्र होता है, वही बजा करके वो बोलते थे, वो उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों मतलब शिष्यों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए गए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया, तो गुरु अंगद इनके उत्तराधिकारी बने। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा और अलग अलग गुरु आते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। और 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया? संकलित किया। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, उसको गुरु अर्जुन देव ने ही लिखा था। इनको जो है गुरबानी कहा गया। तो याद रखना, आदि ग्रंथ साहिब में जो आदि ग्रंथ साहिब ग्रंथ है पंजाबियों का, सिखों का, उनमें बाबा फरीद के भी विचार मिलते हैं, रविदास के भी मिलते हैं और कबीर के भी मिलते हैं, और साथ में 4 जो है गुरु नानक के अलावा जो 4 और जो है गुरु थे उनके भी वचन पाए जाते हैं।
आगे लिखा है, और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु ग्रंथ साहिब इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सारे गुरुओं की रचनाएं पाई जाती हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव रखी और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केस, कृपाल, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। तो यही बता दिया कि पंजाबियों को, मतलब अपने शिष्यों को बताया कि आपको ये चीज रखना है। गुरु गोविंद सिंह जो है के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर के सामने आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं मीराबाई की, भक्तिमय और राजकुमारी। तो मीराबाई कौन थी? तो राणा सांगा की, ये याद रखना, राणा सांगा की ये बहू थी। लिखा है मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध काव्यत्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई थी, जो शताब्दियों तक जो है मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था, मतलब राजा भोज के साथ कर दिया गया था, भोजराज के साथ। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयास किया, किंतु वह राजस्थान से निकल करके परिव्राजिक संत बन गई। तो घूम घूम करके जो है शुरू कर दिया। और याद रखना, ये जो है तमिलनाडु में कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया। मीराबाई इसी रूप में पूजती थी कृष्ण को, जो ये आपका ये मूर्ति दिख रही है। तो आप ये याद रखना, यही मीराबाई इसी भगवान कृष्ण की मूर्ति को पूजती थी और उनको अपना पति मानती थी। ठीक है, आगे लिखा है, उन्होंने अंतर्मन की जो है भावपूर्णता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे। कुछ लोग कहते हैं जो रैदास थे, रविदास थे, वही मीरा के गुरु थे, जो एक चर्मकार थे, मतलब वो एक चमार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। इसका मतलब अगर गुरु बना रही है एक निम्न वर्ग के लोगों को, इसका मतलब उन्हें जातिवाद को नहीं माना। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासियों के जोगियों वस्त्र धारण कर लिया था। आगे लिखा है, हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जो है जमघट नहीं लगा। उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, मतलब कोई संस्था नहीं बनाई, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पंथ पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा उन्हें नीच जाति समझा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। तो लिखा है, हमने देखा है कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला और जो है धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां, देवी स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। जैसा कि हमने देखा है कि मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उनके संदर्भ को अच्छी तरह समझे, अर्थात इन कृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों के विचारों, आस्थाओं और जो है आचारों को हम समझ सकें। इसीलिए जो है स्थापत्य कला का महत्व बढ़ता चला गया। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपरा के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफी विविधता है और जो है वह कई भाषाओं और शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि जो है बस पन्ना के बचपन जो वचन है, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी भाषा में मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते थे। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह के कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में मूल अंतरों को भी पहचानना पड़ता था। तो जो याद रखना, जब ग्रंथ लिखे जाते थे तो उसमें बहुत कठिनाई होती थी सबको मिला करके लिखने में, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी इतिहासकारों को। लिखा है आगे, लगभग सभी धार्मिक परिपाटी आज भी पनप रही हैं। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे
सामाजिक आचार व्यवहार की तुलना उन परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तन की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं और लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होगा। तो जो परिपाटी चली आ रही है उस परिपाटी को मानना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वह इस तथ्य की ओर जागरूक हो कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह ही परिवर्तनशील हैं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।